प्रेमी से मुलाकात की तालिबानी सजा। ग्वालियर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ग्वालियर देहात के भितरवार थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा दी गई है। प्रेमी रविवार रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। पकड़े जाने पर प्रेमिका के घर वालों ने दोनों को रस्सी से बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई की। इस मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। जज साहब का फैसला पंसद नहीं आया तो पहना दी जूतों की माला। इंदौर जिला कोर्ट में आज उस समय हंगामा हो गया जब एक सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान मजिस्ट्रेट पर ही जूतों की माला फेंक दी गई। इसके बाद कोर्ट में मौजूद वकीलों ने आरोपी और उसके बेटे की कोर्ट रूम में ही धुनाई कर दी। सूचना के बाद MG रोड थाना पुलिस का बल मौके पर पहुंचा, लेकिन कोर्ट के बाहर खड़े वकीलों ने आरोपी को निकलने नहीं दिया। बमुश्किल पुलिस आरोपी को कोर्ट के बाहर लेकर आई और थाने पहुंचाया। MP में कांग्रेस कर सकती है बड़ा उलटफेर। लोकसभा चुनाव को लेकर हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर एक नया अनुमान सामने आया है। यह बड़ा दावा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित बताते हैं कि कांग्रेस इस बार कम से कम 5 सीटें जीतेगी और इन सीटों में मंडला, झाबुआ, रतलाम, राजगढ़, छिंदवाड़ा और चंबल में मुरैना, भिंड या ग्वालियर में से कोई एक सीट हो सकती है। अरुण दीक्षित बीजेपी के इस दावे को सीधे तौर पर नकारते हैं, जिसमें बीजेपी को 29 में से 28 सीटें मिलने के दावे किए जा रहे थे। 1 जून को होंगे यह 5 बड़े बदलाव। देश में 1 जून से कुछ बेहद जरूरी बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका असर पूरे देश में देखने मिलेगा। इन बदलावों से सड़क से लेकर आपकी रसोई और आधार कार्ड तक असर पड़ेगा। ये बदलाव आपकी पॉकेट को हल्का भी कर सकते हैं, जिसमें LPG से लेकर क्रेडिट कार्ड तक आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जीतू पटवारी पहुंचे पीड़ित के घर, वहीं से घुमा दिया राहुल गांधी को फोन। जी हां, सागर मर्डर मिस्ट्री के मामले में अब राजनेताओं की भी एंट्री होती जा रही है। पहले दिग्विजय सिंह और अब जीतू पटवारी पीड़ित के घर पर पहुंचे। यहां पहुंचते ही जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार के लोगों की बात सीधे राहुल गांधी से कराई और राहुल गांधी से पीड़ित परिजनों ने कहा कि उनके ऊपर बयान बदलने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इसी कारण उनके परिवार के सदस्यों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई है। सागर जिले की खुरई विधानसभा के बरोदिया नोनागिर में मृतक रामसेवक अहिरवार और अंजना अहिरवार की मौत मामले में केस उलझता ही जा रहा है। दुबई में गूंजे जय श्री राम के नारे। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने फॉलोअर्स के बीच बेहद पॉपुलर हैं और उनकी कई बातों को लोग बहुत मानते हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते ही वायरल हो जाते हैं। उनके दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग जाता है और उनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बागेश्वर बाबा ने दुबई में पहली बार दरबार सजाया तो उनके स्वागत में पूरा दुबई सजा दिया गया। उनके ऐतिहासिक स्वागत को देख हर कोई हैरान रह गया। MP में लोकसभा चुनाव 2019 में सटीक बैठे थे। एग्जिट पोल के नतीजे। जी हां, लोकसभा चुनावों की वोटिंग खत्म होने के बाद 1 जून को एग्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भी इस दिन तमाम सर्वे के नतीजे जारी आएंगी। बता दें कि 2019 में मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल सटीक बैठे थे, इसलिए इस बार भी लोगों को 1 जून को आने एग्जिट का बेसब्री से इंतजार है। गुना में बंजारा समाज के युवक के साथ शर्मनाक हरकत। सीधी के पेशाब कांड की तरह ही मध्य प्रदेश में एक और शर्मनाक मामला सामने आया है। बंजारा समाज के युवक के साथ अमानवीयता का ये बेहद सनसनीखेज मामला गुना जिले से सामने आया है। युवक के रिश्तेदारों ने पीड़ित को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसे पेशाब पिलाकर जूतों की माला पहनाई गई, सिर मुंडवा कर मुंह पर कालिक पोती गई और उसके बाद घाघरा पहनाकर पूरे गाँव में बेइज्जत किया गया। आरोपियों ने युवक का वीडियो भी बनाया जो वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर मोहन सरकार पर हमला बोला है। चाकू की नोक पर महिला के साथ हैवानियत करने वाले बदमाश का पुलिस ने कर दिया शॉर्ट एनकाउंटर। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक शातिर बदमाश को ग्वालियर पुलिस ने पनिहार इलाके में धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। इस दौरान बदमाश के एक पैर में गोली लगी है। इस कुख्यात आरोपी पर हत्या और लूट जैसे कई अपराध पहले से ही दर्ज है। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। चाचा के शव को लाते हुए भतीजी की संदिग्ध मौत। मुंहबोली भांजी की मौत पर भड़के दिग्विजय सिंह। सागर जिले के खुरई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हत्या के गवाह को राजीनामा करने का दबाव बनाने बुलाया और जब नहीं माना तो आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं इसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को परिजन घर ला रहे थे, तब रास्ते में शव वाहन से गिरकर भतीजी की मौत हो गई। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल मृतिका पूर्व CM दिग्विजय सिंह की मुंहबोली भांजी है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से MP की सियासत गर्मा गई है।